सेनेटर साहब ये बताइएगा कि मेंगल साहब ने ये जो इस्तीफा दिया है ये कोई वाकई के फौरन बाद एकदम उन्होंने फैसला किया है, या हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों से वो सोच रहे थे और जो पिछले दिनों में वाकयात हुए बलूचिस्तान से वो दे वर लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं? जी बिल्कुल, बस वो आपकी आखिरी बात की द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है। असल में बलूचिस्तान के मामलात काफ़ी अरसे से बहुत ही गंभीर हैं। ये गुज़िश्ता तकरीबन जब इमरान खान साहब के साथ हम थे, हमने 6 नुकात पेश किए और फर्दर उनको एलेबोरेट किया कि ये चैलेंजेस हैं, ये अगर एड्रेस नहीं होते हैं तो एक स्टॉर्म आने वाला है। एक बहुत बड़ा जो है बलूचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है वो आएगा, क्योंकि हम बलूचिस्तान की नब्ज़ पे हमारा हाथ है। हम जिधर जाते हैं हम अपने नौजवानों की नाराज़गी, अपने माँओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, चाहे किसी भी तरीके से मुतासर है, किसी के बेटे की मसरूदा लाश आया है, किसी के बच्चे लापता हैं, कहीं पे पानी नहीं, कहीं पे बिजली नहीं, कहीं फोर्सेस हैं, कहीं चेक पोस्ट। देयर आर thousands of types of different challenges जो accumulate होके वो political grievances भी बन जाते हैं बाद में, कि जिसको महकूमियत का जो निशानात हैं हर जगह पे हमने इनको बताने की कोशिश की, लेट्स सिट टुगेदर एंड एड्रेस दिस चैलेंजेस। फिर अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की भी हुकूमत, इतनी एम्पावर्ड हुकूमत तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही है। वो इतने एम्पावर्ड नहीं थे तो वो कहीं और देखते थे कि इन मसाइल के हल के लिए वहां से नहीं हुए। उनकी हुकूमत खत्म हो गई जब शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने अलायंस बनाया, तो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज, हमने कोई वजारतें इतनी बड़ी नहीं ली, ना कोई इतना बड़ा उनमें शेयर लिया। हमने उनको कहा कि ये नुकात हैं, और आपको याद होगा मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब अर्फ लेने के बाद दूसरे दिन क्वेटा आए, सरदार अख्तर मेंगल साहब उनके साथ थे। दे हैड अ मीटिंग इन क्वेटा। ये नहीं है कि अख्तर मेंगल साहब कोई जमहूरी इंसान नहीं है, आदमी नहीं है, वो जमहूरियत पे, मुज़ाकरात पे, इसी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो अभी कुछ दिन पहले एपेक्स मीटिंग हुई थी, इसी में कोर कमांडर साहिबान भी थे, इसमें जो है चीफ मिनिस्टर भी था, इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर भी था, सारे स्टेक होल्डर्स थे कि हाउ टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। ये जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली मिसिंग पर्संस की शक्ल में रोज लोग आ रहे हैं, उनके बच्चों की लापता होने की, ये जो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है, ये ग्रेजुअली जो है ये ट्रस्ट जो डेफिसिट में तब्दील हो गया है, और बलूचिस्तान के लोग वो अब पाकिस्तान उसके इदारों पे इत्मीनान अपना खत्म कर रहे हैं। तो जैसे एक पॉलिटिकल आदमी यही कर सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब शहबाज शरीफ साहब गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी किसी और से शायद इन मामलात के बारे में शायद मंजूरी लेनी थी, वो भी नहीं ले सके। ग्रेजुअली जब चीजें बढ़ी, जब आखिर में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आखिरी जो अशरा है 2-3 महीने रह गए थे, आपको पता है अख्तर मेंगल साहब के इलाके में भी बहुत उनके खिलाफ बहुत बड़े महाज खोल दिए गए। फिर जब इलेक्शन हुआ तो हमें जब अंदाजा हो गया कि इलेक्शन में तो ये बाकायदा पहले से सिलेक्शन हुआ है। ये तो जब आरओज को इन्होंने अपॉइंट किया, जब जुडिशरी से लेके सिविल इंतजामिया को दे दिया, बाकी पाकिस्तान का तो हमें इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारा एक्सपीरियंस है आफ्टर 1970 बलूचिस्तान को जो है उसके सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को हमारी जो है वो मुक्तदरा देखती है, उसको पाकिस्तान की सिविल एस्टेब्लिशमेंट या सिविल लोग नहीं देखते। हमें तो ये पता चल गया कि जी ये तो सिलेक्शन वाला, और फिर सिलेक्शन के जरिए से जो असम्बली आई तो उन्होंने जो है लोगों पर ये साबित कर दिया कि महकूमियत की जो है वो इंतहा है, कि जहां पर आपको जो अक्के रायदही का के वो भी अब आपको नहीं दिया जाता। तो अख्तर मेंगल साहब वाज डिसअपॉइंटेड, द एंटायर पार्टी वाज डिसअपॉइंटेड। बलूचिस्तान के अंदर जितनी इंटेलिजेंशिया, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एजुकेटेड यूथ है, उन सब को मेरे ख्याल में ये कंफर्म हो गया कि ये तो आप तो पहले तो हमसे हमारा तेल भी ले गए, गैस भी ले गए, साइल भी ले गए, जमीन भी ले गए, वसाइल भी ले गए, अब अक्के रायदही भी जो हमारी रहती थी कि हम असेंबली में जाके अपनी मर्जी के 2 लोग बेच के अपना दिल जो है वो थोड़ा सा रोना धोना करते थे, वो रास्ता भी बंद कर दिया। व्हाट इज लेफ्ट फॉर अस? तो जो बलूचिस्तान, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव प्रॉब्लम। जी